इस कहानी का आगाज़ होता है और हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम कोरा होता है। उसका बेटा खो चुका था। उसे एक आदमी मिलता है जो उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ डालूंगा। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जिसको पुलिस ने सील कर दिया था, मगर एक पुलिस ऑफिसर उस घर में आती है और बैकग्राउंड में हमें एक कॉल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कोरा की थी। कोरा ने अपनी बहन को कॉल की थी कि जल्दी से आओ और मेरी जान बचाओ। कोरा की बहन जब उस जगह पर आकर दिखती है तो उसे ना तो कोरा मिलती है, ना ही वहाँ पर कोई लाश मिलती है, मगर वहाँ पर बहुत सारा खून होता है। सब कुछ देखने के बाद पुलिस ऑफिसर कोरा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर कोरा से इन्वेस्टिगेशन करती है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। काफ़ी देर बाद वो बोलती है तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए ये सब कुछ कर रही थी, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा बेटा 7 साल पहले खोया था, शायद अब वो इस दुनिया में भी मौजूद ना हो। अब हम कोरा के माजी की कहानी को जानते हैं। कोरा एक बहुत ही ज़्यादा लापरवाह सी माँ थी। हर वक्त नशे में धुत रहा करती थी। उसे अपने बेटे की कोई परवाह ना थी। दरअसल कोरा अपने एक दोस्त के साथ रहा करती थी और वो दोनों हर वक्त नशा करते थे। एक दिन अचानक से उसके घर पर पुलिस आ गई तो ये दोनों डर जाते हैं कि शायद पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए आए, मगर पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, जिस पर कोरा कहती है कि वो अपने रूम में होगा, मगर जब वो रूम चेक करती है तो वहाँ नहीं होता। अब 2 टीम्स बनाई जाती हैं, एक को जंगल की तरफ भेजा जाता है और एक बाकी शहर में ढूंढती है, मगर सिवाय एक जूते के कोरा के बेटे का निशान नहीं मिलता। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद कोरा एक टीम का हिस्सा होती है जिसमें सभी ने अपने बच्चों को खोया होता है। कोरा सबको अपनी कहानी सुनाती है। अब कोरा अपनी माँ के घर पर रहा करती थी। उसने अपने बेटे का रूम भी सजाया हुआ था क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उसका बेटा कभी न कभी वापस ज़रूर आएगा। कोरा की बहन अब पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। वो अपनी बहन से इन्वेस्टिगेशन करने की काफ़ी कोशिश करती, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। अब सीन फिर से पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जिस पर कोरा की बहन उससे पूछती है कि मुझे बताओ वो खून किसका है, जिस पर कोरा बोलती है कि वो एबल नामी एक शख्स जो कि हमारी ही टीम का हिस्सा था, उसने भी अपनी बेटी को खोया था। हम दोनों दोस्त बन गए थे। मुझे लगा ये मेरी फीलिंग्स को समझेगा क्योंकि उसने बोला था कि उसने अपनी बेटी को देखा है मरने के बाद, जिस पर कोरा की बहन गुस्से से बोलती है कि मरने के बाद कोई किसी को कैसे देख सकता है। कोरा की बहन गुस्से से कहती है कि तुम अभी भी नशे में हो, तो इस पर कोरा कहती है कि नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। एबल एक दिन मेरे घर आया और उसने बताया कि वो अपने बेटी को वापस ले आया है और मैं भी अपने बेटे को वापस ला सकती हूँ, उसे छू सकती हूँ और उसे देख सकती हूँ, पर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया और मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब कोरा की बहन कहती है कि मैंने उसकी बेटी की लाश देखी है, मैंने खुद उसको देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोरा इसके जवाब में कहती है कि रिचुअल के थ्रू, ब्लैक रिचुअल के थ्रू, मरने के बाद लोग जहाँ पर जाते हैं वहीं से वो अपनी बेटी को वापस लेकर आया है और अब वो जिंदा है और दूसरे शहर में मौजूद है। उसने अपनी बेटी का नाम चेंज कर दिया है, जिस पर कोरा की बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर कोरा बताती है कि एक दिन वो एबल से मिलने गई थी और उससे पूछा कि उसने रिचुअल कैसे किया, तो उसने एबल ने बताया कि उसने एक औरत के कहने पर यह रिचुअल किया जो काफ़ी दिन तक चला और वो उसमें कामयाब हो गया, जिस पर वो अपनी बेटी को वापस ले आया। कोरा अब अपनी बहन को बताती है कि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं उसकी बातों में आ गई और मैं भी रिचुअल करने पर तैयार हो गई, जिस पर एबल ने बोला कि तुम्हें अपने घर पर नमक लाना होगा, एक जंजीर लानी होगी और तुम्हारे घर पर ना तो टेलीफोन होना चाहिए और ना ही टेलीविज़न। कोरा अपनी बहन को बताती है कि एबल ने सबसे पहले मुझे नमक वाले पानी में नहाने का बोला, जिस पर मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। तो उसने बोला कि मजाक नहीं उड़ाना, अगर तुम मजाक उड़ाओगी तो तुम अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, जिस पर उसने कहा कि नहीं, मैं अब सीरियस होके सब करूँगी।
अब कोरा बहुत हैरान होकर एबल से कहती है कि जब तुम्हारी बेटी मिल चुकी है तो तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। जिस पर वो कहता है कि मेरी बेटी फ़िलहाल अपनी माँ के साथ है, मुझे एक काम करना है, उसके बाद वो मुझे मिल जाएगी। सबसे पहले एबल ने नमक के साथ एक गोल दायरा बनाया और फिर कोरा को जंजीर बांध दी। इसके बाद वो रिचुअल पढ़ने लगा। जैसे जैसे एबल पढ़ने का कहता गया, कोरा वैसे ही पढ़ती रही, मगर एंड में कोरा की बस हो गई। कोरा कहती है कि मैं हवा में उड़ने लगी और फिर ज़मीन पर आ गिरी। अब मुझे यकीन आ गया था कि एबल सच कह रहा है। इसके बाद हमारा अगला कदम था इनविटेशन। इस प्रोसेस में अब उन्हें मोमबत्तियाँ जलानी थी। अचानक से मोमबत्तियाँ बुझती हैं और पूरा घर हिलने लगता है, जिस पर कोरा को अब इस बात पर मुकम्मल यकीन आ चुका था कि वो उस दुनिया में पहुंच सकती है। अचानक से दरवाज़ा खटकता है तो कोरा का फ्रेंड आता है, जो कोरा और एबल को एक साथ देखकर गलत समझने लगता है। वो एबल के पर्स से पैसे चुराता है और कोरा को बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। अब अगला स्टेप था गम चिपकाना। तो उस स्टेप को करने के लिए भी कोरा तैयार हो जाती है। वो अपने प्रोसेस का आगाज़ कर देते हैं। कोरा अब अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। जिस दिन उसका बेटा खोया था, वो पहले अपनी माँ के पास आया। जब उसकी माँ ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो बाहर चला गया। वहाँ पर एक शख्स ने उसको किडनैप कर लिया, जिस पर कोरा बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, मगर पीछे से एक डेमन उस पर काबू कर लेता है। फिर वो उसको उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर किडनैपर ने उसके बेटे को किडनैप किया था। वो अपने बेटे को देखकर काफ़ी चिल्लाती है, मगर डेमन उसको फिर से रोक देता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को वापस चाहती हो तो तुम्हें अपने आप पर काबू पाना होगा। अब सीन फिर से स्टेशन पर शिफ्ट होता है। कोरा की बहन इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कोरा की बहन अपनी बहन से कहती है कि तुम अभी भी नशे में हो, जिस पर कोरा कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने रिचुअल के थ्रू अपने बेटे को देखा है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। कोरा की बहन वहाँ से चली जाती है और फिर एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसे आकर बताती है कि कोरा ठीक कह रही है, एबल की बेटी जिंदा है। फिर से हम कोरा और एबल को देखते हैं। आज रिचुअल का आखिरी दिन होता है। एबल कोरा से कहता है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें उस गोल दायरे से बाहर नहीं निकलना। अगर तुमने कोई भी असूल तोड़ा तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आज हम एक सौदा करने वाले हैं। अब एबल खुद को जंजीरों से बांध लेता है और रिचुअल का आगाज़ करता है। अचानक से एबल को कुछ होने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें और चीज़ें निकलने लगती हैं, जैसा कि हड्डियाँ और खून, जिसको देखकर कोरा डर जाती है और उस गोल दायरे से बाहर भाग जाती है। जब वो काफ़ी देर के बाद आकर देखती है तो एबल ज़मीन पर पड़ा होता है और अचानक से वो जैसे ही कोरा पर हमला करने लगता है तो कोई ताकत उसको खींचकर अपनी तरफ ले जाती है और फिर वो कोरा के पास आती है और कोरा से कहती है कि अगर तुम अपने बेटे को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें ये रिचुअल मुकम्मल करना होगा। तुम इसको बीच में नहीं छोड़ सकती हो, नहीं तो तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं मिल पाओगी। जिस पर कोरा एक बकरी लेकर आती है और फिर से अपने रिचुअल का आगाज़ कर देती है। अब की बार कोरा जब रिचुअल का आगाज़ करती है तो वो खेतों में पहुंच जाती है जहाँ पर एबल मौजूद होता है। वो उसको स्किन खाने को कहता है और खून पीने को कहता है और वो कोरा से कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम अपने बेटे को नहीं पा सकोगी। एबल को कोरा की हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब एबल भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। वो कोरा की हरकतों की वजह से खुद भी मर चुका था। वो कोरा का जिस्म उस शैतान को देखकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। अब कोरा फिर से अपनी दुनिया में वापस आती है, जहाँ पर उसको एक डेमन मिलता है जो उसे कहता है कि मुझे एक जिस्म चाहिए, अगर तुम वो नहीं दोगी तो तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाओगी। जिस पर कोरा एक प्लान करती है और अपने दोस्त को घर पर बुलाती है। जैसे ही उसका दोस्त घर पर आता है तो वो अपने दोस्त को उस डेमन के सामने फेंक देती है, जिस पर उस शैतान को उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोरा का जिस्म चाहिए होता है। जिस पर कोरा आगे लगकर भागने लगती है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल कर देती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है।
कोरा की बहन अपनी बहन से कहती है कि जब तक तुम्हारे केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तुम जेल में ही रहोगी, तुम यहीं पर सेफ़ हो। और वो अपनी बहन को जेल में बंद करके फिर से उसके घर की तलाशी लेने के लिए उसके घर चली जाती है। अब लाइट जलने बुझने लग जाती है, जिस पर कोरा समझ जाती है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है और एक आवाज़ आती है कि रिचुअल इज़ कम्प्लीटेड और कोरा की रूह उस डेमन के साथ चली जाती है। कोरा की बहन जब घर पर आती है तो उसे अलमारी से आवाज़ें आती है और जैसे ही अलमारी खोलती है तो वहाँ कोरा का बेटा मौजूद होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो 7 साल पहले था। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब